इस हड़ताल के अंदर शामिल है। और ये हड़ताल क्यों होने जा रही है, इसका भी एक एक कर्मचारी साथियों को पता होना चाहिए। जो बीच में जो चर्चा कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए शांति से बात सुने और इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें, मेरी उनसे अपील है। जो ये हड़ताल हमने जो पहले लड़ाइयाँ लड़ करके जो श्रम संहिताएं लागू करवाई थी, उनके ऊपर जो हमला होके नए नए बिल लाकर उनको बदला जा रहा है, उसके खिलाफ ये हड़ताल है। देश में अशांति फैलाने के नाम पर जो शांति बिल संसद के अंदर पेश किया है और बिना विपक्ष की बात सुने, क्योंकि बहुमत सरकार का पूरा है, उसको पास कर लिया जाता है। जो ये शांति बिल देश के अंदर अशांति पहुंचाने जा रहा है, न्यूक्लियर पावर के नाम पर जो एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा, जिससे बिजली उत्पादन को निजी हाथों में सीधा देने जा रही है सरकार। आपने देखा होगा 84 के अंदर भोपाल गैस ट्रेजरी हुई थी, वो भी एक निजी कंपनी थी और केमिकल कार्बाइड बनाने की कंपनी थी। उसमें थोड़ी सी अनहोनी होने के कारण भोपाल और उसके निजी लगते क्षेत्र पूरी तरह ग्रस्त हुए। हवा पानी में वो जहर फैला और हजारों हजार लोगों की मौतें हुई। लेकिन उसकी जिम्मेवारी किसने ली? सिर्फ एक जो कंपनी का जो मालिक था, उसको कुछ टाइम के लिए अंदर करके और बाद में बाहर निकाल दिया। बाद में मुकदमा चलता रहा, लेकिन जो लोगों की जान गई उसकी जिम्मेवारी ना तो सरकार ने ली ना ही कंपनी ने ली। इसी तरह जो ये पावर एनर्जी के नाम पर जो बिल आ रहे हैं, अगर बिजली के क्षेत्र को पूरा का पूरा निजी हाथों में दे दिया तो जिम्मेवारी सीधी जो बिजली बनाने उत्पादन कर रहा है उसकी होगी। अगर कोई न्यूक्लियर पावर या फिर कुछ भी अनहोनी होती है, आपने देखा होगा 1945 के अंदर जापान शहर में दूसरे विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका ने परमाणु हमला किया था। उसमें पूरा का पूरा 2 शहरों के अंदर हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी। पूरा का पूरा नष्ट कर दिया था। और उसके हमले के बाद भी हवा और पानी में जो जहर फैला, उससे कई सालों तक ना तो वहाँ की धरती हरी हुई और ना ही वहाँ कोई उत्पादन हो सका। और जो बच्चों ने भी जन्म लिया, मतलब वो पूरी तरह विकसित नहीं थे, तरह तरह की उनके अंदर विकृतियाँ देखी गई। और जापान की जो जीडीपी थी वो 10% रह गई थी अमेरिका के उसके मुकाबले। और उसका जो असर हुआ वो बड़ा ही दयनीय था। तो हमारे देश में भी ऐसी स्थिति ना आए। ये जो बिल जो आ रहे हैं, इन पर रोक लगाने के लिए आज हम ये विरोध कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। दूसरा, जो 4 लेबर कोड अभी एक कलम से सीधे लागू कर दिए। 29 कानून होते थे। अंग्रेजों के टाइम में हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़कर 29 कानून लागू करवाए थे, जिसमें आज रिटायर होता है कर्मचारी, ग्रेचुटी लेता है, पुरानी पेंशन है या और लीव इनकैशमेंट है, तमाम तरह के वेतन भत्ते के मामले में या फिर डीए है, तमाम तरह की मांग है। उसको सीधा का सीधा आगे खत्म कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है सरकार। और काम के जो घंटे हमारे नगर पालिका में तो लागू करवा रखे थे 5 घंटे, लेकिन पूरे देश के अंदर 8 घंटे का कानून है काम का। उसको भी सरकार 12 घंटे 16 घंटे करने जा रही है 4 लेबर कोड के नाम पर। हम ये कहना चाहते हैं ये हड़ताल इसलिए है, ना तो हम 16 घंटे का कानून लाने देंगे। ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी जब तक
8 घंटे 6 घंटे का कानून सरकार नहीं लेके आती, हमारा इस पर विरोध रहेगा। दूसरा, बीज के नाम पे जो बिल लेके आ रही है किसानों के लिए, पहले बीटी कॉटन एक लाए थे, उसमें बाहर से जो बिल आया था उसमें भी किसानों ने आत्महत्याएं की क्योंकि उनको काफ़ी नुकसान हुआ। अब बीज जो पहले सरकार किसान अपनी फसल से निकाल के चलो बीज पैदा करके आगे खेती कर लेते थे, अब अगर एक भी बीज किसान के घर पर मिल गया तो सीधा देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हो रहा है। अगर फिर भी उगा लिया तो फसल में नुकसान हो गया तो उसका मुआवजा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन करवाना पड़ता है और ऑनलाइन ही बीज खरीदना पड़ेगा। और बाहर से जो बीज आएंगे वो भी पूरी तरीके से सरकार लागू कर रही है, इसके विरोध में है। दूसरा, जो पूरे निजी से सरकारी क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है। आपने देखा होगा हमारे नगर पालिका के अंदर भी पूरा का पूरा काम सरकारी नहीं है, चाहे हमारा बिजली का स्ट्रीट लाइट का काम करता हमारा कर्मचारी हो या हमारा सफाई का काम कर रहा हो, कुछ कर्मचारी हमारे ठेके पे काम कर रहे हैं। आज जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम है वो भी निजी हाथों में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? निजी लोग जो उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे नाम पर जो बीजेपी को चंदा दे रहे हैं लोग, उनको फायदा पहुंचाने के नाम पर और महकमों को जो खत्म करने का काम जो करने के नाम पर जो निजी हाथों में सरकार दे रही है, ताकि पूरे के पूरे महकमों को खत्म किया जा सके और पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन किया जा सके और 16-16 घंटे काम लिया जा सके। कोई अगर बोले तो उसको सीधा घर का रास्ता दिखाया जा सके। इस तरीके के कानून सरकार लेके आ रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं जब तक ये बिल वापस नहीं होते हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और आगे मार्च के अंदर भी आपके संगठन ने कॉल करती है पूरा का पूरा जो सफाई का जो कार्य हरियाणा के अंदर कर रहा है कर्मचारी, उसको इकट्ठा कर करके एक बड़ी हड़ताल आपके बीच में होने जा रही है मार्च के अंदर। उसके लिए भी मैं आपको कहूँगा कि सभी साथी जुटे और फील्ड में इधर उधर महकमों में जाकर भी सलाह करें ताकि हड़ताल को कामयाब किया जा सके।